दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज जो आप सभी के लाए हैं वो लाए हैं अगले क्वेश्चंस जो कि हैं हमारे 161 से लेके 180 तक के। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जैसा कि आपको पता है कि ये सारी की सारी सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसमें कि मैं 250 से 300 क्वेश्चन कराऊँगा जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं और आशा करूँगा कि वो आपको हेल्प करें। तो हम अपना ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि डैश हाफ ऑफ आवर ब्रेन डील्स विद इंफॉर्मेशन लॉजिकली एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी मैथमेटिक्स। ये सारी तीन जो चीज़ें हैं हमारी, इंफॉर्मेशन, लॉजिकली और लिंग्विस्टिक एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी हैं, ये हमारे ब्रेन के कौन से हाफ में होता है? तो ये होता है हमारे लेफ़्ट हाफ में होता है। अगला है स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट बाय बोनी रिंग्स कॉल्ड डैश। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? तो उसका आंसर है हमारा वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट के हिसाब इस वजह से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बचा रहता है। द टाइम गैप बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में टाइम गैप कितना होता है? तो टाइम गैप उनका होता है 1/15 का। कितना? 1/15 ऑफ अ सेकेंड। इतना टाइम गैप होता है। फिर अगला है एड्रिनल ग्लैंड रिलीज्ड अ हार्मोन। एड्रिनल जो ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है एड्रीनलाइन। और ये जो एड्रीनलाइन ग्लैंड जो हार्मोन है, ये एक तो जब डर लगता है तब रिलीज़ होता है, और एक जब आपका शरीर को दौड़ने के लिए तैयार किया जाता है तब ये रिलीज़ होता है, तेज़ दौड़ने के लिए। अगला है डायबिटिक पीपल एक्सपीरियंस अनबैलेंस ऑफ डैश। जिस इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है उसको किस चीज़ की उसके शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है या फिर किस चीज़ का अनबैलेंस हो जाता है? तो आंसर उसका होगा इंसुलिन। हु स्टडीड द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन डॉग्स एंड फ्लो ऑफ सेलिवा। किस इंसान ने डॉग्स के अंदर में डॉग्स में कुत्तों में फ्लो ऑफ सेलिवा और डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है, इसको किसने पढ़ा, किसने इसके बारे में जाना? तो इसके बारे में सबसे पहले जाना था इवान पेवलोव ने। किसने? इवान पेवलोव ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 to 7 ईयर्स ऑफ ओल्ड चाइल्ड अंडरगोस डैश पीरियड। 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो किस पीरियड में होता है? तो वो होता है प्री ऑपरेशनल पीरियड में। कौन से पीरियड में? प्री ऑपरेशनल पीरियड में। अगला क्वेश्चन है हमारा फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एस्ट्रोनॉट की स्टेबिलिटी को स्पेस में अफेक्ट करते हैं? तो वो है हमारे क्या? आइसोलेशन है, लैक ऑफ सेंसरी स्टिमुली, वेटलेसनेस। ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो ये अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए आंसर होगा हमारा क्या? ऑल ऑफ दीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पर्सन इन हिज वर्किंग एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन इन हिज वर्किंग एनवायरनमेंट। उसके वर्किंग एनवायरनमेंट की जो स्टडी है, इसको एफिशिएंसी जो होती है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। देन अगला है एवरी एडल्ट हैज़ द राइट टू वोट इन इलेक्शन लोकल बॉडी स्टेट लेजिस्लेचर्स इन द लोकसभा। ये इन इंडिया, इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर एडल्ट सफ्रगेज, इसको ऐसा भी कुछ बोलते हैं। देन अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन स्टार्टेड विद सिलेबस बेस्ड लेसन्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन दिल्ली। दूरदर्शन ने बच्चों के लिए सिलेबस बेस्ड लेसन्स जो स्टार्ट किए थे दिल्ली में, वो कब हुए थे? तो उसका है हमारा 1961 में दूरदर्शन ने किए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। नेशनल पॉलिसी जो पार्लियामेंट ने अप्रूव की थी वो किस सन में हुई थी? तो वो 1986 में हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930 अगेंस्ट, ये किस चीज़ के बिहाफ पे हुआ था, किसके अगेंस्ट में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा टैक्स ऑन सॉल्ट। नमक के ऊपर जो हमारा टैक्स लग रहा था उसके खिलाफ हुआ था। देन अगला क्वेश्चन एडिटोरियल ऑफ अ न्यूज़पेपर। इनमें से किसका? वो पर्सनल कम्युनिकेशन है या फिर मास कम्युनिकेशन है?
तो वो है मास कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया ओन मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च्ड इन अगस्त 1983। इंडिया की खुद की मल्टीपर्पस एक सैटेलाइट जो कि अगस्त में लॉन्च हुई थी 1983 में, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हमारा इनसेट 1B। इनसेट 1B। साइट की फुल फॉर्म क्या होती है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। दूरदर्शन स्टार्टेड कलर ट्रांसमिशन इन विच ईयर? दूरदर्शन ने अपना कलर ट्रांसमिशन किस ईयर में स्टार्ट किया? तो वो है हमारा 1982 में। देन अगला, बंदंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। बंदंग कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई थी? तो वह 1956 में इंडोनेशिया में हुई थी। 1956 इंडोनेशिया। अगला, नामेरियन वाज इनऑगरेटेड बाय होम इन 1983। ये इंदिरा गांधी जी ने की थी। देन इट इज़ लास्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट कोऑपरेटिव रिसर्च एसोसिएशन वाज सेट अप इन 1950 वेयर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो फर्स्ट कोऑपरेटिव रिसर्च एसोसिएशन हमारी सेटअप हुई थी 1950 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वो कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी हमारी अहमदाबाद में। तो आज के 20 क्वेश्चन हमारे यही थे। देन अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आराम से और आसानी से मिल जाए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।